वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी एट द रेट उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज में हम लोग अल्मोड़ा जनपद को लेकर चल रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, पार्ट 1 में हम लोगों ने बेसिक्स स्टार्ट किया था, उसकी भौगोलिक संरचना अल्मोड़ा की, उसकी स्थिति को समझा था हम लोगों ने, इतिहास को देखा था। ठीक है, और इतिहास के बाद इसके जो प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग थे, प्रमुख स्थल, पर्यटक स्थल की बात करें या प्रमुख स्थलों की बात करें, उनको हमने अच्छे से देख लिया था। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इसके प्रमुख मंदिर और कुछ अन्य प्रमुख तथ्य। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण जो मंदिर की अगर बात करें तो कटारमल का सूर्य मंदिर, जो एग्जाम में कई बार बन चुका है। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये मंदिर जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार एग्जाम में ये आया हुआ है। ठीक है, साथ ही साथ जो अन्य मंदिर है, जैसे मजियाली का सूर्य मंदिर जो है उत्तरकाशी में, या आपका चमोली के सूर्य मंदिर, जो सूर्य मंदिर के बारे में ऑलरेडी आपको एक बहुत बड़े मैंने एक चार्ट प्रोवाइड किया था जब मैं चमोली डिस्ट्रिक्ट बता रहा था। अगर आपको हमारा चमोली जनपद अगर याद होगा, तो ये चित्र उस समय हमने प्रोवाइड किया था, और साथ हमने कुलसारी का सूर्य मंदिर जब बताया था, उसी समय हम लोगों ने कम से कम 16 सूर्य मंदिर जो उत्तराखंड में स्थित हैं, उनके बारे में चर्चा करी थी। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे कटारमल का सूर्य मंदिर है, ठीक है, और बाकी जो अन्य मंदिर, जैसे मंजियाली का सूर्य मंदिर है, कुलसारी का सूर्य मंदिर है, ये सब बहुत कॉमन एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं। इनके अलावा जो अन्य सूर्य मंदिर, जैसे गुणकादित्य सूर्य मंदिर, जैतो का सूर्य मंदिर, दुगई आगर, भौनादित्य, मड़का, ये सब चीज़ें हमने अच्छे से स्टडी करा था, और एक एक चीज़ आपको बताई थी कि इनमें कौन से एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, तो आजकल एग्जाम में बहुत टिपिकल का टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इजी नहीं बनते आज के टाइम में क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, तो इन सूर्य मंदिर को आप अभी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और आपको पीडीएफ में भी ये प्रोवाइड हो जाएगा। अगर आपने चमोली जनपद किया है तो उसमें हमने अच्छे से इसको बताया था। ठीक है, तो वापस हम लौटते हैं अपने कटारमल के सूर्य मंदिर पर। ठीक है, तो अब उत्तराखंड के सूर्य मंदिरों में एक प्रमुख सूर्य मंदिर कटारमल का सूर्य मंदिर, जो अल्मोड़ा में स्थित है, और अल्मोड़ा से मात्र 16-17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एग्जाम में पूछा जाता है कि कटारमल का जो सूर्य मंदिर है कौन सी शैली से निर्मित है, तो ये ऑप्शन में आएगा कत्यूरी शैली या कोई अन्य नागर शैली, विमानन शैली आएगा, बट यह उत्तराखंड शैली से निर्मित मंदिर हो जाएगा। ठीक, इसका एक अन्य नाम भी है जिसे बड़ादित्य सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि जो इसकी मुख्य प्रतिमा है, जो इसकी मुख्य प्रतिमा है इसके अंदर, ये जो है बड़ादित्य सूर्य की है, इसलिए इसे बड़ादित्य सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। तो इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बड़ादित्य सूर्य मंदिर किसे कहा जाता है। चारों ऑप्शन में कटारमल, मंजियाली, कुलसारी, बड़ आदि दिया जाएगा, तो आपको याद रखना होगा। ठीक, फिर एक और नया क्वेश्चन बन सकता है, इसका निर्माण किसने कराया था? कत्यूरी राजा कटारमल देव ने कराया था। और जो अब वर्तमान में जो इसके कपाट हैं वो राष्ट्रीय संग्रहालय जो हमारा नई दिल्ली में है, वहाँ पे इसके कपाट रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये थी बात जो हमारे कटारमल सूर्य मंदिर के बारे में। अन्य प्रमुख मंदिरों की बात करें तो कसार देवी मंदिर, ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? ये अल्मोड़ा में कश्यप पहाड़ी पर स्थित हो जाएगा। ठीक, और ये गुफा के रूप में विद्यमान है। ठीक है, गुफा रूपी रूप में विद्यमान है कसार देवी का सूर्य मंदिर, इसको आप याद रखेंगे। चितई गोलू देवता मंदिर, अगर आप कुमाऊं के निवासी हैं या उत्तराखंड किसी क्षेत्र में रहने वाले कुमाऊं से जुड़े हुए हैं, तो गोलू देवता, जिन्हें न्याय के देवता के रूप में जाना जाता है, न्याय का देवता माना जाता है, वो एक ख्याति प्राप्त देवता है और उनका बहुत ज़्यादा मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो दूसरी बात इसमें क्या होता है, न्याय के देवता का मतलब, अगर आपको कोई कहीं से आपको न्याय नहीं मिल रहा, अगर जैसे आपको मान्यता ये है कहती कि अगर आपको कहीं से न्याय नहीं मिल रहा, कोर्ट कचहरी आदि जगह से, और अगर आप गोलू देवता के मंदिर में जाकर इस प्रकार, ये देखिए, ये जितने भी है ना, ये लोगों ने चिट्ठियाँ डाल रखी हैं भगवान को। ठीक है, भगवान के सामने अपनी समस्या और अपने न्याय के लिए चिट्ठियाँ डाल रखती हैं। ठीक है, और उनको वहाँ न्याय जरूर मिलता है, उनके पक्ष में फैसला जरूर होता है, ये यहाँ की मान्यता है। ठीक है, तो ये होगी चितई का गोलू देवता मंदिर। एक अन्य मंदिर की बात करें, रामशिला मंदिर। ठीक है, रामशिला मंदिर आप ये देख पा रहे होंगे, एक ही चित्र इसका ऐड किया है मैंने। ये इसका निर्माण किसने कराया था? चंद्र वंश के राजा थे, राजा रुद्रचंद्र ने 1528 में कराया था। एग्जाम में डायरेक्टली यह क्वेश्चन पूछा जाएगा, रामशिला मंदिर कहाँ पे स्थित है? और मल्ला महल, जो चंद्रकाल में जो मल्ला महल था, उस स्थान पर मंदिर कौन सा स्थित है? तो रामशिला मंदिर। तो ये आपके प्रमुख मंदिर की बात कर लें इसमें रामशिला के बारे में। ठीक, एक अन्य मंदिर गणनाथ मंदिर। ठीक है, ये भगवान शिव को समर्पित मंदिर है, एक गुफा रूप में विद्यमान है। देखिए, यहाँ भगवान शिव का एक साक्षात मूर्ति रखी हुई है, और झरने में पानी बहता है, इसी से इसका जलाभिषेक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये गणनाथ मंदिर। मंदिरों समय आप डायरेक्ट क्वेश्चन याद रखेंगे कि कौन से जिले में स्थित है, ये आपको जरूर याद रखना है। ठीक, बहुत अच्छे, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पर, जो आप पर्यटक दृष्टि से देख सकते हैं, और आपके मान्यता या आपके आस्था की दृष्टि से भी मंदिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अल्मोड़ा के, जैसे आपने चमोली के देखा था। ठीक है, इसी प्रकार बिनसर महादेव मंदिर, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, बिनसर महादेव कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो अल्मोड़ा में बिनसर पहाड़ी पर स्थित है, और इसका निर्माण जो कराया था कल्याण चंद्र चतुर्थ
उसने कराया था, ठीक है। ये महत्वपूर्ण हो जाता है। नंदा देवी के बारे में ज़्यादातर हम लोग मानते हैं कि जो नंदा देवी हैं वो भगवान शिव की जो पत्नी है पार्वती, उनको उत्तराखंड में नंदा देवी के रूप में माना जाता है। और उत्तराखंड खासकर गढ़वाल के लोग अपने नंदा देवी यानी माता पार्वती को अपनी बेटी के समान पूजते हैं, जैसे आपको नंदा राजजात यात्रा में आपको बताया गया था और उसके बारे में हम जानते भी होंगे। लेकिन उसी प्रकार अल्मोड़ा में भी नंदा देवी की बहुत ज़्यादा पूजा की जाती है और यहाँ पर एक नंदा देवी का मंदिर भी स्थित हो जाता है। तो ये आपका नंदा देवी का मंदिर यहाँ पर स्थित हो गया, ठीक है। और उत्तरा अल्मोड़ा के एक बहुत ही प्रमुख मंदिर समूह की अगर बात करें तो जागेश्वर मंदिर समूह 124 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है जागेश्वर मंदिर समूह। और इसमें जो है महामृत्युंजय मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, कुबेर, पंचकदा, दंडेश्वर मंदिर स्थित है, ठीक है। और इसमें क्या है कि महामृत्युंजय मंदिर है, ये सबसे प्राचीन मंदिर हो जाता है, ठीक है। ये देखिए कत्तूरी राजवंश के समय ये मंदिर ये बनाए गए थे। शुरुआत हुआ था फिर चंद के समय और इनका उसमें क्रियाकलाप किया गया तो धीरे धीरे बनते रहे, ठीक है। ओके। फिर एक आता है द्वाराहाट मंदिर समूह। द्वाराहाट को क्या कहा जाता है? हिमालय की द्वारिका, ठीक है, और मंदिरों की नगरी कहा जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये हमने बात करी थी। और इसमें गुज्जरदेव मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर, केदारनाथ मंदिर आदि यहाँ पर स्थित हैं। तीन मंदिरों को तीन समूह है, कचहरी, मनिया, रतन देव, ये तीनों याद रखेंगे, हमने पहले भी डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में, ठीक है। मंदिरों को तीन समूह को याद रखेंगे, कचहरी, मनिया, रतन देव। चौथा ऑप्शन दे देगा जो इस समूह में स्थित नहीं है, तो आप याद रखिएगा, ठीक है। इस मंदिर समूह में सबसे बड़ा जो मंदिर है वह है गुज्जर देव मंदिर, ठीक है। यहाँ पे हमने चित्र ऐड किया हुआ है द्वारहाट मंदिर समूह का, ठीक, जिससे आप अच्छे से देख सकते हैं। अब अल्मोड़ा जनपद में लगने वाले प्रमुख मेलों की अगर बात करें तो आपके सामने 8 प्रमुख मेले हैं। मेलों संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनता है, तो हमने प्रमुख मेले जो अल्मोड़ा से बिलोंग करते हैं उनको हम देखते हैं। सबसे पहले सियालदे पिखौती मेला, जिसका ये चित्र ऐड किया हुआ है, सबसे फेमस मेला है, द्वाराहाट में लगने वाला मेला, ठीक है। अन्य मेला जैसे हमने गणनाथ मंदिर पढ़ा था तो गणनाथ मेला लगता है। इसी प्रकार सोमनाथ मेला, श्रावणी मेला, दूनागिरी मेला, नंदा देवी मेला जो नंदा देवी मंदिर में लगता है, बगवाली पोखर मेला जब हम चंपावत पढ़ रहे थे तो उसमें हमने जो पढ़ा था जो देवीधुरा में लगता है, ठीक है। उसी प्रकार ये बगवाली पोखर मेला अल्मोड़ा में भी लगता है। और सालब रंग महोत्सव, ये एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। तो ये 8 की 8 मेलों को आपको याद करना है, ट्रिक मत बनाइएगा, ठीक है। अपने हिसाब से याद करिएगा, बार बार पढ़ेंगे अपने आप याद हो जाएंगे, चीज़ें आपके सामने से गुजरेंगी तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। ट्रिक मत बनाइएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो ये हो जाता है, ये सारे मेले आपको याद करने हैं। गणनाथ मेला, सियालदे पिखौती मेला बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ठीक है। बगवाली पोखर मेला, सालम रंग महोत्सव, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। साथ ही साथ सोमनाथ मेला, गणनाथ मेला, इनको आप याद रख के चलेंगे, ठीक। तो ये हमने एक मेले को एक ही लिस्ट में प्रोवाइड कर दिया, इसमें बारे में बहुत ज़्यादा डीप में हमने इसमें एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन सीधा मेलों से यही आता है कि ये किस जनपद में इनका सेलिब्रेशन या महोत्सव मनाए जाते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली वन लाइन फॉर्मेट में इनको याद रखेंगे। अब अल्मोड़ा जनपद के कुछ प्रमुख संस्थानों की अगर बात करें तो एक बहुत ही प्रमुख संस्थान जो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है और कई प्रकार से पूछा जाता है, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ठीक है। ये कहाँ पर स्थित है? तो अल्मोड़ा में स्थित हो जाएगा। इसकी स्थापना के बारे में पूछा जाता है तो वर्ष 1924 में इसकी स्थापना की गई थी। किसने करी थी? डॉक्टर बासी सेन ने करी थी। कहाँ पे की थी? कोलकाता में करी थी। मतलब ये विवेकानंद पर्वतीय संस्थान प्रारंभ में अल्मोड़ा में नहीं था, यानी उत्तराखंड में नहीं था। ये प्रारंभ में इसकी स्थापना कोलकाता में की गई थी, ठीक है। और प्रारंभ में इसका नाम क्या रखेगा था? विवेकानंद लेबोरेटरी। जो जो मैं मार्क कर रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक एक पॉइंट आपको लेके चलना है, ठीक है। फिर पूछा जाता है कि कब स्थानांतरित किया गया, तो 1936 में स्थायी रूप से विवेकानंद लेबोरेटरी को अल्मोड़ा स्थानांतरित किया गया। लेकिन अभी तक इसको नाम ये विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नाम नहीं दिया गया। लेकिन 1974 में विवेकानंद लेबोरेटरी का नाम विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान रखा गया। अब आपसे एग्जाम में ये कभी नहीं पूछेगा कि ये संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन बहुत पुराना हो चुका है। पूछ ले वो अच्छी आपकी किस्मत है, बट अभी फिलहाल क्या पूछा जाएगा कि इसका नाम कब चेंज किया गया, ये कब स्थानांतरित किया गया, ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई थी या किसके द्वारा स्थापना की गई थी। तो इस प्रकार इस चीज़ों को याद रखेंगे। ये है मेन गेट उसका, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का, और साथ ही साथ ये इसकी प्रमुख जो बिल्डिंग, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। दूसरा ये पूछा जाता है गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान, ठीक है। ये कहाँ पे स्थित हो जाएगा? ये भी अल्मोड़ा में स्थित हो जाएगा। यहाँ पे हमने चित्र किया गया, ऐड किया है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हमने एक लाइन में इसको आप याद रखना है, ठीक है। ओके। साथ ही साथ रक्षा कृषि शोध संस्थान, ठीक है, माफ कीजिएगा, आई थिंक ये रक्षा ठीक है, हाँ, ये रक्षा कृषि संस्थान का चित्र है। और उसके बाद उदय शंकर नाट्य अकादमी, उत्तराखंड लोक कला संस्थान,
और गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय। ठीक है, आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे, जो पंतनगर में कृषि विद्यालय है उससे कंफ्यूज नहीं होंगे। गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय और गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण विकास संस्थान, ये दोनों का अल्मोड़ा में स्थित है। दूसरा उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी, ठीक है, जो यहाँ पे चित्र ऐड किया हुआ जिसका हुआ, ठीक है। और साथ ही साथ उत्तराखंड लोक कला संस्थान, ये कहाँ स्थित हो जाएगा, अल्मोड़ा में। तो इन हमने 6 प्रमुख संस्थानों की बात करी जिनके बारे में आपको जानना आवश्यक है। ठीक है, ओके। तो आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज करना चाहते हैं। आज के सेशन में हम लोगों ने प्रमुख संस्थानों को देखा, ठीक है, और मेलों को, मंदिरों को, समूह को आदि समझा। ठीक है, एक और लेक्चर में हमारा अल्मोड़ा जनपद समाप्त हो जाएगा और उसके बाद हमारा बच जाता है नैनीताल, बागेश्वर और उधम सिंह नगर। इसका मतलब हम लोग 10 डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट करने की ओर बढ़ चुके हैं और बीच में थोड़ा गैप हो रहा है, उसके लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे। और अपनी स्टडी करिए, बने रहिए स्टडी उत्तराखंड के साथ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।